मुझे मालूम है कि जिन बच्चों ने नीट 2025 का एग्जाम दिया और अब उन्होंने ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद अपने नंबर जोड़ लिए और उन नंबरों को देखने के बाद किसी के नंबर 10-12 कम हुए तो किसी के नंबर 10 बढ़ गए, वॉट एवर। अब जो स्कोर आपके दिमाग में आया है, जो आपको मिला है, वो एक तो शेयर कर देना आप कमेंट में। तो वो जो स्कोर मिला है, उस स्कोर के बाद अब आपके पास जो है वो एक ऐसा स्कोर आ चुका है जिसमें वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है ना। एक आधा ही क्वेश्चन है जिसके दो आंसर है, शायद वो कैंसिल कर दे तो सबको बोनस मार्क्स उसके मिल जाए, तो वो सबके लिए एक बराबर रहेगा, उसका होना ना होना सब एक बराबर हो गया। ठीक है। अब जो रिजल्ट के पहले का डर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इस समय मालूम है मन नहीं लगता, इस समय किसी काम में ना। आपने कभी सोचा होगा कि जब नीट का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद फिर ये किताब पढ़ूंगा, वो बुक पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन इस बार नीट का जो एग्जाम हुआ ना, उसके बाद वो पूरे समय दिल में दुख 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 हो रही है अंदर से। ठीक है। इस समय एक अलग तरह की फीलिंग है, जिस फीलिंग को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद से एग्जाम दिया हो और रिजल्ट में उसको ऐसा हो कि जो है पता नहीं होगा नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि ये डर उन लोगों को नहीं है जिनके नंबर जो है वो 550 के ऊपर नंबर है। उनको पता है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उनको सिर्फ ये क्यूरोसिटी है। उनको जिसके 550 के ऊपर नंबर है उसे क्यूरोसिटी है कि मुझे क्या मिल सकता है, कौन से कॉलेज में मैं पहुंचूंगा, क्या मुझे स्टेट की सीट मिलेगी या ऑल इंडिया कोटे से कौन कौन से कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, ये सोच रहा है। जिसके 600 के ऊपर नंबर है, क्या मुझे एम्स मिल सकता है, कौन सा एम्स मिल सकता है, ये सब बातें दिमाग में चल रही हैं। और जिसके नंबर जो है वो 300 से कम नंबर है, वो तो मतलब जो है वो प्राणी सबसे सुरक्षित है। उसको कोई तरह की टेंशन नहीं। इसको पता है कि सरकार देना भी चाहेगी तो कहां से लाके देगी वो। ठीक है ना। अपन तो वो करके आए कि अपने को सरकार देगी नहीं लाके भी कुछ भी। ठीक है। अपने को तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो तैयारी में जुट गया है। बड़े मजे की बात है, इस समय जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ना, उन बच्चों ने अपना एग्जाम देखा, नंबर देखे और वो जुट गए। क्योंकि वो इसलिए जुट गए कि वो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं इस टाइम गैप में। जिस महीने भर जो है वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चलता रहेगा लगातार कि क्या होगा नहीं होगा, वो मनोदशा से वो बाहर है। जिसके 300 से कम नंबर है ना, वो तो उस मनोदशा से बाहर है। वो तो बोल रहा है कि पढ़ना है मतलब पढ़ना, बात खत्म हो गई। अब कठिन ही पेपर आएगा ना, पढ़ूंगा उसके लिए। तो उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ना शुरू कर दिया उसने। लेकिन मुसीबत में कौन है? मुसीबत में जो 400 से लेके 550 के बीच बैठा है। कई लोग कहते हैं कि 400 पे कुछ मिल जाएगा, चलो कुछ नहीं तो कुछ जो मिलेगा वो उठा लेंगे कुछ। और 450 480 नंबर वाला बहुत टेंशन में है। उसको तो नींद नहीं आ रही, उसको ना खाना खा पा रहा ना नींद आ रही है, उसको सुख चैन सब उसका छिन गया है, क्योंकि उसके नंबर बॉर्डर पे है। वो रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा कि भैया पढ़ना है या कॉलेज मिल रहा है। सबसे खतरनाक सिचुएशन है। और ये जो बॉर्डर लाइन की सिचुएशन है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। और ये पूरा स्ट्रेस बेटा होता है। यदि तुम उसमें से हो जो बॉर्डर लाइन पर है तो घबराओ मत। देखो एक बात याद रखो अच्छे से। ठीक है। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे एक मित्र हैं, वो इस समय मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, बहुत सीनियर आईएएस हैं, सेक्रेटरी लेवल पे हैं। अभी वो एमडी है किसी एक बड़े पीएसयू के अंदर। तो जब मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है। जब मैं यूपीएससी दे रहा था उस समय की बात है। वो 2007 में सिलेक्ट हुए, वो है ना। और भारती सिलेक्ट हुई 2004 में। तो वो 2-3 साल बाद में, और चूंकि वो उम्र में भी कम है, वो उन्होंने जस्ट आईआईटी वाईआईटी किया था, फिर तैयारी किया उन्होंने। तो उन्होंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया उन्होंने, तो उनका जो है वो कहीं कुछ नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकला। डिस्करेज हो गए वो। यार आईआईटी से पढ़ के आए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी वो भी। अगला जब अटेम्प्ट दिया उन्होंने तो उनका मध्य प्रदेश पीएससी में सिलेक्शन हुआ, और एमपी पीएससी में सिलेक्शन उनका एसडीएम के लिए नहीं हुआ, ना डीएसपी के लिए हुआ। उनका सिलेक्शन हुआ जो है वो जो एक नीचे जो पोस्ट होती है, विकास खंड अधिकारी होता है ना, जो इन पोस्ट से थोड़ा नीचे की पोस्ट होती है, वहां कहीं उनका सिलेक्शन हुआ। महिला बाल विकास विभाग या कहीं उनका सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने उस दौरान उन्होंने यूपीएससी भी दिया, और जब यूपीएससी दिया पहली बार में सिलेक्शन हुआ और सीधा आईएएस में हुआ। अब आप देखो, एक व्यक्ति का प्री नहीं निकला, फिर उसने पीएससी का टारगेट किया, पीएससी में निकला पर लोअर रैंक पे निकला, लोअर सर्विस में निकला। लेकिन जब यूपीएससी दिया तो पूरा एग्जाम निकल गया। देखो
क्या होता है ना कि कोशिश करना, प्रयास करना, रोकना नहीं है हमको, ठीक है ना। तो जिनके 480-85 नंबर आए हैं, एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, तो वो ये सोचे कि भाई हो सकता है कि अगली बार आप बहुत अच्छी रैंक पे पहुंच जाएं, आप सीधा एम्स पहुंच जाएं आप, ठीक है। लेकिन 7वां या 8वां अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, 6ठा अटेम्प्ट है, तो बेटा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे, स्यूडो मोटिवेट करेंगे कि भैया कर लो कर लो कर। मैं बोलता हूं नहीं। क्या होता है कि जब रेस लगती है ना, तो उसमें ये भी देखना होता है कि भाई किसी होता ना कि आप रेस में है तो आपकी जो उम्र है ना वो भी तो आगे बढ़ रही है। तो आपने यदि बीएससी कर रखा है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई भी उम्र सही है। यदि बीएससी आपने ऑलरेडी एक ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वो 3 साल बर्बाद नहीं किया आपने। लेकिन 12वीं किया आपने आज के 6 साल पहले और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नीट की तैयारी की, ना बीएससी किया ना बीच में कुछ किया, तो वो दिक्कत का मामला है, ठीक है। अब एक नया वर्ड जो सामने आया, पार्शियल ड्रॉप। तो पार्शियल ड्रॉप वर्ड कई लोग यूज करते हैं। तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है? ड्रॉप का मतलब है कि भाई हम कुछ और भी करेंगे, ये भी करेंगे। नीट फुल टाइम तैयारी है। तो तुमने जो भी बीएससी बीए का एडमिशन लो, तो ऐसी जगह लो जहां बहुत कम जाना पड़े, जहां पर मेंटल इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत कम हो, पूरा ध्यान आपका नीट पर रहे, तो आप जो है वो नीट का एग्जाम निकाल पाएंगे। दो नावों पर सवारी हम नहीं कर सकते हैं। तो एक कोई अच्छा सा कॉलेज ले लिया, वहां पढ़ने भी जाना पड़ रहा है, कंपलसरी है, रूल्स है वहां पे, तो फिर कैसे नीट की तैयारी करेंगे आप, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है बेटा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जो है ना, जिन लोगों का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका यही है कि रिजल्ट आने के पहले आप अपने आप को कितना संभालते हैं। एक बच्चा है, उसकी खबर कल परसों पढ़ी मैंने, उसने देखा नीट एनटी के ऑफिशियल आंसर की आ गई, उसे नंबर मिला है, 25 नंबर 20 नंबर कम हो गए। वो अपने घर में कमरे में गया, फादर उसके रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, कोई थे, उन्होंने उसने लाइसेंसी पिस्टल लिया और अपने आप को गोली मार लिया। फिर एक बच्चा जिसकी न्यूज में पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले आया था कि नीट का पेपर देने के बाद इतना डिप्रेस हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। मैं कहता हूं कि जिस एग्जाम को निकालने के बाद आप डॉक्टर बनने वाले हैं, किसी के जीवन को बचाने वाले बनने वाले हैं, और आप अपने ही जीवन के दुश्मन बन गए, तो आप सोचो मेरे को कि ये किस तरह की साइकोलॉजी है। कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आप उस एग्जाम को यदि नहीं निकाल पाए तो जीवन खत्म कर दें। अरे भाई, जीवन पहले एग्जाम बाद में। एग्जाम तो हम लोग ने बनाया हुआ है। एक जमाने में मेडिकल में जाने के लिए एग्जाम भी नहीं हुआ करता था। बीएससी किया तुमने, आ जाओ भाई पढ़ लो, ठीक है। एक जमाने में जो है ना, एग्जाम जो कई नौकरियों के लिए सीधा इंटरव्यू दो और नौकरी में अंदर हो गए। मेरे फादर जो है वो सिविल जज थे, तो बताते थे कि एलएलबी किया और एक उनको फॉर्म आया, फॉर्म भरा, इंटरव्यू देने गए, जज में सिलेक्शन हो गया। आज तो जज बनने के लिए प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, लंबा चौड़ा कार्यक्रम है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा है कि वो तो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये मत सोचो कोई चूका नहीं है भाई। यदि मान लो मत आपको इतना डिप्रेस, मेरी जिंदगी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा भाई, ठीक है। मेरे एक मित्र हैं भोपाल में, भी हाल ही में उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी 1 आध साल पहले। वो काफी बड़े व्यक्ति हैं जिनके रोड सेफ्टी का बहुत काम चलता है, मतलब करोड़ों का कारोबार है उनका। वो बताते थे, मैं इस मॉडल स्कूल पढ़ता था, मैंने एग्जाम दिया मध्य प्रदेश पीएमटी का, अपने को आता पता ही नहीं चला, कुछ क्या पूछा क्या आया, कुछ हवा ही नहीं लगी। फिर पढ़ के दिया तो भी हवा नहीं लगी, कोचिंग किया तो भी हवा नहीं लगी। फिर अपने फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, बीएससी फीएससी किया, फिर अपना काम धंधे में लग गए। और आज उनके पास क्या नहीं है? आज उनके पास सब कुछ है, अपनी फैक्ट्री, अपनी गाड़ियां, सब कुछ के उन्होंने वो जो 20 साल में लोगों ने कमाया वो उन्होंने कमा लिया। तो बात सीधी केवल कमाने की बात है, तो फिर कुछ भी फील्ड अच्छा है। अब आपके मन में पैशन ही है डॉक्टर बनने का, तो सब्र कीजिए। सब्र करेंगे ना तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अच्छा कर जाएंगे आप। सब्र कीजिए, अपने आप पे फक्र कीजिए, और गलतियों से जो है वो का जिक्र कीजिए। जो गलतियां हुई उनका जिक्र कीजिए, अपने आप पे फक्र कीजिए, और फिर सब्र कीजिए, तो सब कुछ मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो रिजल्ट तक थोड़ा शांति बनाए रखे मन में। जो आ रहा है नंबर आ रहा है, देखा जाएगा। पूरे देश का नंबर ऊपर नीचे हुआ है यार, तुम अकेले का थोड़ी ना हुआ है, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।